Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you to this very important 10-minute show on defense knowledge. आज का जो हमारा टॉपिक है वॉरियर्स, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट वेज, 10 बेस्ट वेज जिससे कि जो है वुमेन ज्वाइन कर सकती है इंडियन आर्म फोर्सेस को. इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है. लाइक और शेयर जो है एक बार सबके सब अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए. जो फीमेल एस्पिरेंट्स फौज ज्वाइन करना चाहती है वो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर करिए. आपको पता लग जाएगा आज के आपके पास कौन कौन सी एंट्रीज है जिससे आप इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए भाई जल्दी जो है आ जाइए. सबके सब वॉरियर्स लाइक और शेयर ज़रूर करना. एक बार दोबारा रिमाइंडर डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए. और ये आपका जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है. इसको आप रेगुलर प्लीज़ लगाइए. CDS अगर आपको क्रैक करना है तो ये आपका टाइम टेबल है. और अनलॉक 20 आप यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट पाने के लिए. 1 ईयर का जो कोर्स है आपका दैट इज 499 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा. उसमें 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप अनलॉक 20 यूज करते हैं. एमबीएम्स अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. तो भाई डिस्कस करेंगे 10 बेस्ट वेज जिससे कि वुमेन जो है आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकती है. ये आपको ध्यान रखना है भाई. देखो क्या है, रीसेंट टाइम्स में वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए जो है भारतीय सेनाओं में जो है वुमेन्स की एंट्रीज जो है इंक्रीज कर दी गई है. ठीक है, पहले जो है ज्यादा एंट्रीज सिर्फ होती थी मेन के लिए. अब वुमेन के लिए जो है एंट्रीज खुल चुकी है. सबसे पहले हम ऑफिसर एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे वॉरियर्स. ऑफिसर एंट्रीज कौन कौन सी रहती है जिससे कि जो है वुमेन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकती है. ऑफिसर्स में बेसिकली आपको पहली चीज जो ध्यान में रखनी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनडीए है एक. ठीक है, पहले हम देखो भाई मैं तरीके से समझाता हूं आपको. होता क्या है वॉरियर्स, जो वुमेन होते हैं, वुमेन या फिर मेन, अगर आपको फौज ज्वाइन करनी है तो कुछ एंट्रीज होती है, कोई ग्रेजुएशन लेवल की होती है, कई एंट्रीज होती है 10+2 लेवल की. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑफिसर बनने के लिए कई एंट्रीज 10+2 लेवल की रहती है, जैसे कि एनडीए हो गया, डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. और ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्रीज होती है वॉरियर्स वो होती है आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल. ठीक है, नॉन टेक्निकल एंट्रीज के अंदर वॉरियर्स आ जाता है आपके पास सीडीएस हो गया, जैसे एफकैट हो गया. ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, जैसे आपके जैग एंट्री हो गए, वो आपके आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के बाद. नॉन टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर आता है आपका एसएससी टेक हो गया. ठीक है, उसके बाद टीजीसी एंट्री होता है जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. तो कई एंट्रीज होती है आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन वॉरियर्स, कई होती है आपकी परमानेंट कमीशन, उनको भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी नंबर 1 पे, दैट इज यूपीएससी की एनडीए एंट्री. ठीक है, एनडीए की जो एंट्री है वॉरियर्स ये होती है आपकी 10+2 लेवल पे. एक तरीके से जब आप 12th क्लास में अपीयर होते हो तब आप इस एंट्री को फिलअप कर सकते हो. अलग अलग क्राइटेरिया होता है, 16.5 से लेके 19.5 तक इसकी एज लिमिट है. रिसेंटली जो है वुमेन के लिए भी जो है एनडीए की एंट्री खुल चुकी है, आपको पता होगा इसके बारे में. तो पहली एंट्री जो हमने डिस्कस करी दैट इज यूपीएससी एनडीए, जो आपको ध्यान रखना है. उसके बाद वॉरियर्स आती है यूपीएससी की सीडीएस ओटीए एंट्री, जो कि वुमेन के लिए है. नॉर्मल का जो सीडीएस होता है, आईएमए होता है एक. ठीक है, उसके बाद एएफए होता है, एयरफोर्स एकेडमी, और इंडियन नेवल एकेडमी. ये सिर्फ जो है आपका मेन के लिए है. और ओटीए जो होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है वॉरियर्स, ये आपको ध्यान रखना है. दिस एंट्री इज फॉर वुमेन, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. एज लिमिट की बात करी जाए 19 से 25 साल इसकी एज लिमिट होती है. ठीक है, उसके बाद वॉरियर्स बढ़ेंगे आगे. मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एमएनएस. अगर आपने नीट यूजी दिया हुआ है और फौज आप ज्वाइन करना चाहते हो एज ए लेफ्टिनेंट, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो आप नीट निकालिए. उसके बाद बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करिए. आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के अंडर जो है आप एमएनएस में जब कोर्स कंप्लीट कर दोगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दोगे, तो आप कमीशन हो जाओगे एज ए लेफ्टिनेंट इन एमएनएस. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. एक और एंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के बाद की एंट्री है. उसके बाद आती है भाई
वुमेन के लिए एंट्री दैट इज टेरिटोरियल आर्मी एंट्री। टेरिटोरियल आर्मी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 18 से 42 साल तक इसकी उम्र रहती है और ये बोथ मेन एंड वुमेन के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आप गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए और तब आप इस पेपर को निकाल सकते हो। साल में एक बार जो है इंडियन आर्मी इस पेपर को कंडक्ट करवाती है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट एंट्री इज एसएससी की टेक्निकल एंट्री, जो कि बोथ मेन एंड वुमेन के लिए होती है। अब एसएससी की जो टेक्निकल एंट्री होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है बेसिकली इसको हम बोलते हैं, इसकी एज लिमिट अगेन 20 से 27 ईयर्स तक होती है और वुमेन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी बीटेक करी हुई है किसी भी फील्ड में। अलग अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जो है इंडियन आर्मी रिलीज करती है, उसमें आपने अगर करी है, आपकी कट ऑफ निकलती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो वॉरियर्स डायरेक्टली, तो आपके जो है एसएसबी इंटरव्यू आता है, उसके बाद आप कमीशन हो जाते हो। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फौज के अंदर आप ऑफिसर बन जाते हो। उसके बाद वॉरियर्स आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये भी जो है आपकी बोथ मेन एंड वुमेन के लिए होती है, ठीक है। तो वुमेन के लिए पूरी एंट्री जितनी मेन वाली है वो सब वुमेन की हो चुकी है। इसमें भी आपको मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आपको एनसीसी के थ्रू ऑफिसर बनना है। तो सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसके लिए आपको, और उसके बाद आपका डायरेक्ट आता है एसएसबी इंटरव्यू। आप एसएसबी इंटरव्यू क्रैक करके फौज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे वॉरियर्स, दैट इज जैग, जज एडवोकेट जनरल जो है इसको फौज में बोला जाता है। अगर आपने लॉ करी हुई है, ठीक है, बीए एलएलबी अगर आपने करी है, तो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, वहां पर इसकी वैकेंसी निकलती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप फौज में जो है एज अ जज एडवोकेट जनरल लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। तो ये वुमेन के लिए भी एलिजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वॉरियर्स आती है एएमसी की एंट्री की हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने नीट यूजी क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स के साथ, आपने एएफएमसी के लिए अप्लाई किया है, तो आप एएफएमसी में जो है एमबीबीएस करते हो। उसके बाद फौज में जो है डायरेक्ट आप कैप्टन बनते हो विद 2 ईयर्स सीनियरिटी। आप एएमसी के अंडर जो है कमीशन हो जाते हो एज अ डॉक्टर। और ये भी एंट्री जो है वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जिससे कि आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फौज हो, ठीक है, नेवी हो, या फिर आपका इंडियन आर्मी ही क्यों ना हो। उसके बाद आता है डेंटल कोर, ठीक है भाई, डेंटल आ जाता है। डेंटल से भी अगर आपने बीडीएस करी हुई है वॉरियर्स, किसी भी कॉलेज से, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से बीडीएस करी हुई है आपने 55% के साथ, तो डायरेक्टली जो है आप इंडियन आर्मी joinindianarmy.nic पे जो है वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकलती है और डायरेक्टली जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रेजुएशन के हिसाब से, जो आपने डिग्री करी हुई है उसके हिसाब से जो है आप अप्लाई कर सकते हो फौज में ऑफिसर बनने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? ठीक है भाई, चलिए नाइन्थ एंट्री डिस्कस करिए। 10th में आपको बता देता हूँ, मेंशन नहीं है। एक बार आप कमेंट में, अगर आपको कोई और एंट्रीज पता है तो आप कमेंट में जो है बिल्कुल मेंशन कर सकते हो वॉरियर्स। उसके अलावा 10th नंबर की अगर मैं आप लोगों को वैकेंसी बताऊं जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एफ कैट एंट्री, एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको हम बोलते हैं। इससे आप जो है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो एज अ फीमेल ऑफिसर इन एनी ऑफ द ब्रांच दैट यू आर एलिजिबल इन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको वॉरियर्स? चलिए भाई, गुड। तो इसीलिए बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर करिए इस क्लास को। 10 इंपॉर्टेंट स्कीम्स, 10 इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो वुमेन इन आर्म फोर्सेस के लिए ऑप्ट कर सकती है, आज हमने डिस्कस करा। इम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करिए, डाउनलोड जरूर करिए। लेंस ऐप से आप इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं स्कैन करके। और बैच आपका स्टार्ट हो चुका है भाई, इसको जरूर लगाइए, बहुत यूजफुल है। हर चीज़ इसमें हम कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और एम्बाइब टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। कोई भी अगर आपको डाउट पूछना है तो आप डाउट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। इस क्लास में फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट शो के साथ। टिल टाइम गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing